मेरा नाम राहुल है और मुझे प्राचीन वस्तुएं और इतिहास के बारे में जानने का बहुत शौक है। एक दिन मुझे एक रहस्यमय और पुरानी वस्तुओं से भरे म्यूजियम का निमंत्रण मिला। यह म्यूजियम शहर से दूर एक पुराने किले में स्थित था। मैंने अपने कुछ दोस्तों साक्षी, रोहित और नेहा के साथ वहां जाने का फैसला किया। हम शनिवार की शाम म्यूजियम पहुंचे। किला देखने में बेहद विशाल और पुराना था। जैसे ही हम मुख्य द्वार पर पहुंचे, हमें एक बूढ़ा गार्ड मिला। उसने हमें चेतावनी देते हुए कहा, रात होते ही यहां से चले जाना, यह जगह सुरक्षित नहीं है। हमने उसकी बात को मजाक में लिया और अंदर चले गए। म्यूजियम के अंदर का माहौल रहस्यमयी और भयावह था। दीवारों पर प्राचीन चित्र और मूर्तियां थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था, जिस पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थी। हम सभी ने उसे ध्यान से देखा और आगे बढ़ गए। एक गाइड ने हमें म्यूजियम का दौरा कराया और बताया कि यह किला और इसकी वस्तुएं सैकड़ों साल पुरानी है। उसने हमें किले के पिछले हिस्से में बने गुप्त कमरे के बारे में भी बताया, जो कि बहुत कम लोगों को ही दिखाई गई थी। हम सभी ने उसे देखने का फैसला किया और गाइड हमें उस कमरे में ले गया। कमरा अंधेरे और धूल से भरा हुआ था। वहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। गाइड ने बताया कि यह किताब इस किले की सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानी कहती है। मैंने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस किले में एक दुष्ट राजा का निवास था, जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। उसकी आत्मा आज भी इस किले में भटकती है और जो भी यहाँ आता है उसे अपनी चपेट में ले लेती है। यह पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। गाइड ने हमें चेतावनी दी कि हमें सावधान रहना चाहिए। हमने उस कमरे को छोड़ने का फैसला किया और मुख्य हॉल में लौट आए। अचानक बिजली चली गई और पूरा म्यूजियम अंधेरे में डूब गया। हमें कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। तभी हमें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हम सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आवाज की दिशा में चलने लगे। हम एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां ताबूत रखा हुआ था। ताबूत का ढक्कन खुला हुआ था और उसमें से धुआं निकल रहा था। हमने देखा कि ताबूत के पास खड़ी एक छाया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही है। हम डर के मारे चिल्लाए, लेकिन हमारे आवाज किसी ने नहीं सुनी। रोहित ने ताबूत को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी वह छाया रोहित के पास पहुंची और उसे हवा में उठा लिया। हमने देखा कि वह छाया राजा की आत्मा थी, जिसके बारे में किताब में लिखा था। उसने रोहित को फेंक दिया और हमारी ओर बढ़ने लगी। हम सभी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन म्यूजियम के दरवाजे बंद हो गए थे। हमें कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं मिला। नेहा ने कहा कि हमें गुप्त कमरे में वापस जाना चाहिए, शायद वहां से कोई रास्ता मिले। हम सभी ने उसकी बात मानी और गुप्त कमरे की ओर भागे। गुप्त कमरे में पहुंचकर हमने देखा कि किताब अब भी वहीं पड़ी थी। मैंने किताब को उठाया और उसमें लिखा हुआ मंत्र पढ़ा। जैसे ही मैंने मंत्र पूरा किया, कमरे की दीवारें हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। हम सभी उस दरवाजे से बाहर भागे और एक सुरंग में पहुंच गए। सुरंग के अंत में हमें एक सीढ़ी दिखाई दी, जो कि ऊपर की ओर जा रही थी। हमने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया और ऊपर पहुंचकर देखा कि हम किले के बाहर आ चुके थे। हम सभी ने राहत की सांस ली और तेजी से म्यूजियम से दूर चले गए। अगले दिन हमने पुलिस को इस घटना के बारे में बताया। पुलिस ने म्यूजियम की जांच की, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। ताबूत भी बंद था और गाइड ने बताया कि वहां कोई रोहित नाम का व्यक्ति उनके साथ नहीं आया था। ये सुनकर हम सभी हैरान रह गए। हमने रोहित को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। ये घटना हमारे जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटना थी। आज भी जब हम उस रात को याद करते हैं, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कभी कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना हमारे बस में नहीं होता, और म्यूजियम की वह रात हमें यही सिखा कर गई।